भारतीय टीम है सुपर 8 में जाने के लिए तैयार। 4 स्पिनर्स के साथ करेगी वेस्ट इंडीज में प्रवेश। जी हां, भारतीय टीम ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जहां पे भारत ने पहला मुकाबला आयरलैंड को हराया, वहीं दूसरा मुकाबला पाकिस्तान को हराया और तीसरे मुकाबले में यूएसए को हरा के अपनी जगह सुपर 8 में बना ली। भारत का आखिरी मुकाबला कनाडा के साथ है, जो कि यूएसए के फ्लोरिडा में खेला जाएगा। उसके बाद भारत के जितने भी सुपर 8 के मुकाबले हैं, वो सारे के सारे मुकाबले भारत के वेस्ट इंडीज में खेले जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि भारत के साथ साथ 4 टीमें और हैं जिन्होंने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जिसमें से पहले आती है साउथ अफ्रीका, फिर उसके बाद आती है ऑस्ट्रेलिया, फिर आती है वेस्ट इंडीज और आखिरी में आती है अफगानिस्तान, जिन्होंने भारत के साथ अब तक सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगर आपको बता दें वेस्ट इंडीज की पिचेस के बारे में, क्योंकि अब सुपर 8 के जितने भी मुकाबले हैं वो सारे वेस्ट इंडीज में खेले जाएंगे, तो वेस्ट इंडीज की अगर हम पिचेस की आपको कुछ बात बता दें तो वेस्ट इंडीज की जो पिचेस है वो काफी स्लो है और काफी ज्यादा टर्न ले रही है, और ये पिचेस स्पिनर्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित भी हो रही है। तो शायद यही कारण था कि जब भारत ने अपना स्क्वाड सिलेक्ट किया था तो उस समय भारत ने 4 स्पिनर्स अपने स्क्वाड में शामिल किए थे, जिसमें से रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, जो कि अभी भी भारत में प्लेइंग 11 में है, और उनके साथ साथ बेंच पे बैठे हुए कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल भी भारत के पास स्पिनर के तौर पे मौजूद हैं। तो ये इसी कारण की वजह कि स्पिनर्स को वेस्ट इंडीज की पिचेस काफी ज्यादा फायदा दे रही है, इसी कारण की वजह से शायद जब स्क्वाड बनी थी भारतीय टीम की तो उस टाइम पे 4 स्पिनर्स भारत ने अपने स्क्वाड में शामिल किए थे। पर अब अगर हम आपको बता दें कि जो सुपर 8 का जो फिक्चर है, जो सुपर 8 का जो शेड्यूल है वो सामने आ चुका है, और उसमें से अगर हम भारत के शेड्यूल की बात करें तो भारत का पहला मुकाबला जो है वो 20 जून को खेला जाएगा अफगानिस्तान के साथ बारबाडोस में। और ये अगर हम मुकाबले की बात करें तो अफगानिस्तान के पास भी, अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो उनके कैप्टन जो राशिद खान है वो काफी अच्छे स्पिनर है। वहीं अगर हम अपनी डिपार्टमेंट से बात करें कि जो इंडियन टीम की बात करें तो हमारे पास भी काफी अच्छे स्पिनर्स जो है वो मौजूद है, जिसमें हमारे पास कुलदीप यादव जैसे भी स्पिनर है जिनको अभी तक हमने खिलाया ही नहीं है। और शायद अब अगर हम देखें वेस्ट इंडीज की पिचेस को देखें तो शायद यही कारण हो सकता है कि शायद हमने कुलदीप यादव को अभी तक इसलिए ना खिलाया हो क्योंकि जो यूएसए की अगर हम पिचेस की बात करें तो यूएसए की जो पिचेस हैं वो काफी ज्यादा स्पिनर्स को सपोर्ट नहीं कर रही है। उनकी अगर पिचेस की बात करें तो वो काफी ज्यादा पेसर्स को सपोर्ट करते, तो शायद यही कारण होगा कि कुलदीप यादव को अभी तक इसलिए बचा के रखा हो ताकि उनका मोराल ना डाउन हो जाए इन यूएसए की पिचेस पे खेल के। पर शायद अब जब वेस्ट इंडीज इंडिया जा रही है तो वहां पे हमें कुलदीप यादव एक्शन में दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें भारत के दूसरे मुकाबले की तो दूसरा मुकाबला भारत का 22 जून को होगा, और अभी तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है कि दूसरा मुकाबला किसके साथ होगा। पर अगर हम देखें तो ग्रुप डी में अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका जो है वो पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, और बांग्लादेश अपने 3 में से 2 मुकाबले जीत भी चुकी है, और बांग्लादेश का अगला मुकाबला नेपाल के साथ है। तो जैसे ही बांग्लादेश अपना अगला मुकाबला नेपाल से जीत जाती है तो बांग्लादेश सीधा सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो सबसे अगर हम देखें तो बांग्लादेश के साथ ही लगता है कि भारत का जो 22 जून को मुकाबला होगा खेला जाएगा, और ये मुकाबला जो होगा ये खेला जाएगा एंटीगुआ में। वहीं अगर हम 24 जून की बात करें तो 24 जून का जो भारत का मुकाबला है वो काफी बड़ा मुकाबला है, क्योंकि भारत जो 24 जून को मुकाबला है वो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ सेंट लुसिया में। तो ये भी वेस्ट इंडीज की पिच में खेला जाएगा भारत का मुकाबला, और अगर भारत अपना ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मुकाबला जीत जाती है, जो कि काफी बड़ा मुकाबला भी साबित हो सकता है, क्योंकि पहले के अगर हम 2 मुकाबले की बात करें अफगानिस्तान और बांग्लादेश की तो काफी ज्यादा भारत की, अगर हम भारत की टीम को देखें तो काफी ज्यादा बड़े मुकाबले नहीं देखने को नहीं लग रहे हैं। पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो काफी बड़ा मुकाबला है भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ, और अगर हम 2023 के वर्ल्ड कप को भी याद करें तो ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी टीम थी जिसने हमारी मैच विनिंग स्ट्रीक को भी तोड़ा था और वर्ल्ड कप अपने नाम ली गई थी। तो अगर भारत अपने तीनों मुकाबले जीत जाती है तो भारत सुपर 8 में भी पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 स्थान पे खत्म करेगी। तो यही था भारत का सुपर 8 का पॉइंट्स टेबल, जहां पे पहला मुकाबला भारत का 20 जून को अफगानिस्तान के साथ खेला जाएगा, वहीं दूसरा मुकाबला 22 जून को बांग्लादेश के साथ खेला जाएगा, वहीं आखिरी मुकाबला जो है भारत का 24 जून को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जाएगा। और अगर भारत अपने ये सारे मुकाबले जीत जाती है तो भारत सेमीफाइनल्स जो कि 27 जून को खेला जाएगा उसमें प्रवेश कर जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारत की जो टीम है उसको देख के क्या आपको लगता है कि भारत इस बार सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।